9 बज गए और डॉक्टर मलिक अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो, डॉक्टर मलिक है? गीता भाभी कैसी हैं आप? जी मैं मिसेस अभ्यंकर बोल रही हूँ। नहीं, क्या है कि 9 बज गए और डॉक्टर मलिक अभी तक नहीं पहुंचे ना, इसलिए मैंने। निकल गए? कितने बजे? ओ 8:30। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या है ना कि हमारी अंदर की घड़ी समय से आगे दौड़ती है, इसलिए। यस, कोई बात नहीं। जी हाँ, मैं राह देखती हूँ। ओके, थैंक यू। नीता, नीता। क्या हुआ काकू? नीता, जाओ और अंदर की घड़ी सेट करो। काकू वो घड़ी रोज रोज तेज होती है, रोज रोज कौन सेट करेगा? तो हम कुछ करें ही नहीं? उस घड़ी को सेट करने की नहीं, रिपेयर करने की जरूरत है। ये भी सही है। तुम्हारे काका से कितनी बार कहा है, लेकिन वो मानते ही नहीं है कहाँ? वो अभी तक अंदर है क्या? शरद, क्या हुआ? शरद। अरे आ रहा हूँ बाबा। क्या हुआ? चिल्ला क्या रही हो? और इतना लाउड म्यूजिक किसने लगाया है? हाँ? और ये चैनल ये जरूर नीता ने किया है। बोलो, बात क्या है? ये क्या, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है मगर देर से। क्यों? क्यों मतलब क्या? बस ऐसे ही। तुम कहाँ जा रही हो? कॉलेज। और कहाँ? कॉलेज इतनी जल्दी? वो रहने दीजिए, पहले मुझे बताइए वो अंदर की घड़ी रिपेयर क्यों नहीं हुई? अरे जरूरत क्या है, हाथ में है ना घड़ी, इस्तेमाल करो उसका। तुम हंसो मत। बरसों से उसी घड़ी में टाइम देखने की आदत हो गई है। जाओ जाके टाइम सेट करो। टाइम क्या हो रहा है? 8:42। देखो, इस्तेमाल किया ना। नीता, हाँ एक काका। कड़क चाय, अदरक वाली। ओके, और काकू आप लेंगी? थोड़ी सी। ओके। क्या हुआ? आजकल ना पेपर्स चेक करने में बड़ा मजा आता है। आजकल के स्टूडेंट्स व्हाट्सएप की लैंग्वेज में आंसर्स लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। व्हाट डू दे कॉल इट? लिंगो। और फिर एंड में एक स्माइली भी चिपका देते ऐसे। हाउ क्यूट। कौन? मैं? नहीं, तुम्हारे स्टूडेंट्स। कुसुम, आज तुम कॉलेज ना जाओ तो कैसा होगा? क्यों? बस ऐसे ही। ये सुबह से आपने क्या लगा रखा है? बस ऐसे ही? इरादा क्या है? हाँ, देखो, मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम एक फिल्म देखने चले। फिल्म? और आप? अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे हम कभी फिल्म देखने गए नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो फॉर अ फिल्म। कौन सी फिल्म देखें? ये तन्नू वेड्स मन्नू तो तुम अकेली जाके देख लिया तुमने। पीकू देखे? जबरदस्त रिव्यूज हैं और अमिताभ बोले तो। ओ बच्चन साहब, ज्यादा लाड में मत आइए और सीधे सीधे बताइए बात क्या है। काका, ये आपकी चाय। थैंक यू। और काकू, ये आपकी थोड़ी सी। ओ थैंक यू। लवली। नीता, लेक्चर कितने बजे है? 11 बजे का है। तू जाते समय जरा लॉन्ड्री में होती जाना। ओके, चली जाऊंगी। याद से? हाँ। भूलना नहीं। हाँ अरे हाँ बाबा, हाँ चली जाऊंगी। हाँ बाबा हाँ कहेगी और फिर भूल जाएगी। हेलो। यस, गुड मॉर्निंग। बोलिए। हाँ, सुबह आने वाली है ना, डिलीवरीज आज सुबह आएंगी और आपको चेक करना है बहुत अच्छी तरह। सिंघानिया है वहां पे? अच्छा, जब आए तो उसे एक मैसेज दे देना कि मैं दोपहर तक आऊंगा ऑफिस। या क्या है सुबह सुबह? क्या है सुबह सुबह? अपने डॉक्टर मलिक आएंगे और क्या है। वो तो रोज आते इंजेक्शन देने। और मैंने अशोक को बुलाया है। अशोक कौन? वो अशोक है ना, अब प्रमोद प्रधान जी का भांजा अशोक देशमुख। ओ अशोक। अशोक, अच्छा वो कब आया मुंबई से? बस 2 दिन पहले आया है। अच्छा। और हफ्ते भर में चले जाएगा, तो मैं सोचा कि क्यों ना उसे आज नाश्ते पे बुलाया जाए। आज बुलाने की क्या जरूरत थी? किसी छुट्टी के दिन बुला लेते। ओ अब समझी। क्या समझी? यही कि आप हमारी नीता के लिए फील्डिंग लगा रहे। अरे तुम ना जो भी दिमाग में आता है बस बक देती हो। छोटी बच्ची है नीता। बच्ची अभी अक्टूबर में 21 साल की हो। धीरे अक्टूबर में 21 साल की हो जाएगी। अगर कोई रिश्ता आता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने उस वजह से नहीं बुलाया उसे। तो फिर? अशोक TIFR में रिसर्च स्कॉलर है। बड़े बड़े लोगों को जानता है वो। अच्छा।
तो मैंने सोचा क्यों ना उसके थ्रू किसी डॉक्टर से मिल लिया जाए। अब समझी। अब क्या समझी? यही कि मुझे उसे भी अपनी राम कहानी सुनानी होगी और उसके सारे सवालों के जवाब देने होंगे। तो इसमें हर्जी क्या है कुसुम? मुझे नफरत हो गई है सबसे शरद। आप प्लीज ऐसे ही किसी को मत बुलाया कीजिए। और तुम कब तक सहती रहोगी ये सब? इसका कोई तो अंत होना चाहिए ना। मेरा दर्द मेरे साथ ही खत्म होगा। देखो तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। प्लीज स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट। शरद, कोई उपाय हमने बाकी छोड़ा है? पानी की तरह पैसा बहाया है। डॉक्टर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, सारी चेकिंग हो गई, क्या हासिल हुआ? ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। रिपोर्ट्स आर नॉर्मल मतलब क्या है? इलाज छोड़ दे हम? तुम्हारी तकलीफ तो वैसी की वैसी है ना। मैं कर रही हूं ना सहन। आप क्यों खामखा टेंशन ले रहे हैं? इतने साल गुजर गए, कुछ और गुजर जाएंगे। और फिर वो डॉक्टर मलिक तो आ ही रहे हैं ना रोज इंजेक्शन देने। अभी तक बोर कैसे हुए नहीं समझ में नहीं आता। जरूर बोर हो गए होंगे। वो तो अपने आप को फैमिली मेंबर मानते हैं इसलिए आ जाते हैं, नहीं तो इतना बड़ा स्पेशलिस्ट कभी आता है किसी के घर रोज रोज इंजेक्शन देने के लिए? मगर तुम ना, कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करे तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहाँ ना कह रही हूँ, ट्रीटमेंट तो मैं ले ही रही हूँ ना। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कोई एक ट्रीटमेंट रखे। किसी ने कहा आयुर्वेदिक अच्छा है, हम वहां चले गए। किसी ने कहा होम्योपैथी अच्छा है, जल्दी असर करता है, तो हम वहां चले गए। मैं तंग आ गई हूँ शरद। और अभी ना आपने इस अशोक को बुला लिया, वो क्या जादू करने वाला है पता नहीं। देखो जादू वादू कुछ नहीं करेगा, साइंस स्टूडेंट है। मैंने सोचा क्यों ना उसकी राय भी ले ली जाए इस मामले में। मुझे किसी की कोई राय नहीं लेनी है। और सच कहूँ तो मुझे ना अब पहले जैसी तकलीफ भी नहीं होती है। तुम झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी पीड़ा अपनी आंखों से देखी है। तुम बताती नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मालूम नहीं है। मुझे ये दर्द सहने की आदत हो गई है शरद, ट्रस्ट मी। अशोक को मैंने बुलाया है, वो आ रहा है, उसकी राय लेते हैं। विल सी व्हाट टू डू, ठीक है? शरद, नो मोर मैं डिस्कशन। मैं ये डॉक्टर मलिक क्यों नहीं आया? मैं देख के आता हूं। शरद प्लीज, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक कुसुम, प्लीज। अभ्यंकर सर हैं? भाभी? भाभी क्या हुआ? भाभी बहुत तकलीफ हो रही है आपको? कोई है? भाभी क्या हो रहा है? कुसुम क्या हुआ? सर ओहो अशोक तुम कब आए? बस अभी आया मैं, दरवाजा खुला था, अंदर आके देखा तो भाभी जी दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर मलिक आ रहे हैं। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देयर इज कम। अशोक तुम घर हो, मैं अभी आता हूँ। morning, Yes, sir. please come, doctor. Please come. आज कुछ ज्यादा ही पेन लग रहा है मुझे. Is that so? God, oh God. कुसुम जी,
क्या हो रहा है आपको? इनको लिटाइए ना। हर बार होता है उतना ही दर्द है ना? हाँ, डोंट वरी, मैं अभी आपको इंजेक्शन दे देता हूँ। यू विल बी ऑल राइट। ये दर्द अभी उठा क्या इनको? हाँ, बस सांस का कुछ ज्यादा ही लग रहा है डॉक्टर। ओके, कुछ ज्यादा ही लग रहा है। बस अभी शील बी फाइन। ये इंजेक्शन दूंगा ना मैं नींद का, उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। अभी नींद आ जाएगी, आराम आ जाएगा। हाँ, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। यस, डन। इन्होंने सुबह से कुछ खाया है? हाँ, थोड़ा सा खाया था। हाँ, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। She'll be fine. मैं रुकूंगा कहाँ? ये सब कब तक चलता रहेगा डॉक्टर? इसका कुछ तो अंत होना चाहिए ना। शरद, जो पॉसिबल था अब हम सब करके देख चुके हैं, मगर अब मुझे लगता है कि कुसुम जी की प्रॉब्लम शायद ब्रेन रिलेटेड हो सकती है। एक्सक्यूज मी, यस? मुझे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं लगता। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू। अशोक, ये डॉक्टर मलिक हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर ही नहीं है, फैमिली फ्रेंड भी हैं। डॉक्टर, ये अशोक देशमुख है। अपने प्रमोद प्रधान जी है ना, गणपति मंदिर के पीछे रहते हैं, उनका भांजा है ये। लेकिन इनको पहले कभी देखा नहीं। ये मुंबई में रहता है, TIFR में रिसर्च स्कॉलर है अशोक। इज दैट सो? नाइस, कांग्रेचुलेशंस यंग मैन। इनफैक्ट डॉक्टर, मैंने अशोक को कुसुम के लिए ही बुलाया है। ओह, अशोक, तुमने देखा उनकी हालत? सर, आई डोंट थिंक इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम। What? मुझे ये कुछ और ही बीमारी लगती है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने अभी अंदर भाभी जी को देखा तो मुझे वो कुछ और ही लगी। क्या? What is he saying, डॉक्टर? मैं सुन रहा हूँ। Is this possible? दिस इज शेयर नॉनसेंस। नो 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 डॉक्टर, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। क्या एक्सपीरियंस किया है? मेरे रिसर्च के दौरान ऐसे केसेस देखो अशोक, तुमने जो भी एक्सपीरियंस किया है या फील किया है वो सब मानसिक है, साइकोलॉजिकल। नो नो डॉक्टर, आई फेल्ट इट, आई कुड फील इट। अरे कल तुम कुछ और फील करोगे तो तुम्हारी फीलिंग्स कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ। देखो अशोक, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब है तुम मुझे साइंटिफिकली समझाओ, फिर मैं तुम्हारी बात पे यकीन रख लूंगा। ऐसे तो मैं आपको साइंटिफिकली नहीं समझा पाऊंगा। नहीं समझा पाओगे? एक रिसर्च स्कॉलर कह रहा है। यू मीन टू से कि जो बात तुम खुद नहीं समझ रहे वो तुम मुझे समझाओगे? कैसे? मैं जो कह रहा हूं वो मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं डॉक्टर। मैं बस आपको अभी इसी वक्त ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। इनफ अशोक, इंसान की लाइफ और डेथ का सवाल है। किसी के इंट्यूजन्स या इल्यूजन्स के आधार पर इतनी बड़ी कीमत देने की तैयारी नहीं है मेरी। और मैं हैरान हूं, TIFR का रिसर्च स्कॉलर लड़का, एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसी अंधश्रद्धा भरी बातें कर रहा है। दिस इज रियली स्ट्रेंज। आपको लग रहा है उतनी मेरी बातें बेसलेस और सेंसलेस नहीं है डॉक्टर। मेरा इस विषय पर स्टडी है और मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए। यू कैन गो थ्रू देम इफ यू वांट। स्टडीज करने का मतलब या फिर आर्टिकल्स पब्लिश होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने दुनिया जीत ली। आप कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं डॉक्टर? मैं जो कह रहा हूं आप समझने की कोशिश तो कीजिए। सर, मैं एक बार भाभी जी का हाथ देखूंगा, उसके बाद मैं आप दोनों को बता सकूंगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ओहो, ज्योतिष विद्या और पामिस्ट्री भी जानते हैं आप? हाँ, आई नो इट रियली वेल। ये क्या पागलपन है शरद? डॉक्टर, आप कुछ भी कहिए, वहां जो कुछ भी है इट्स समथिंग डिफरेंट एंड आई नो इट। नाउ लुक अशोक, दिस इज गेटिंग डॉक्टर, अशोक इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है तो क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए? शरद, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? इट्स रिस्की। लेट्स जस्ट डू इट। अशोक, हाँ, तुम ये जो कुछ भी कह रहे हो उस पर विश्वास करना मुश्किल है, मगर एक मौका देना चाहेंगे हम तुम्हें। डॉक्टर, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज गो अहेड। सर, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता लेकिन कोशिश जरूर कर सकता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। कब करना चाहोगे? कब करना चाहोगे? कल, परसों पूनम की रात है, हम तभी करेंगे। अमावस, पूनम की रात। क्यों नहीं?
चांद की गतिविधियों से समंदर की मौजों में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके सामने मनुष्य तो तुच्छ सा जीव है। कभी आपने सोचा है उसके मन पर क्या असर होता होगा? मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूं कि TIFR का रिसर्च स्कॉलर लड़का ऐसी ऐसी बातें, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स। कम ऑन डॉक्टर। ठीक है, आप ये बात तो मान लें कि इस पृथ्वी पर हर एक जीव किसी ना किसी का भक्ष्य है। हाँ, पहले को दूसरा खाता है, दूसरा तीसरे का शिकार बन जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, इन सारे जीवों में श्रेष्ठ समझा जाने वाला इंसान किसका भक्ष्य है कोई जवाब? मनुष्य जीव चांद का भक्ष्य है, चांद का। अभ्यंकर सर, मैं परसों आ रहा हूं, पूनम की रात। शरद, ये बहुत ही जल्द तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। मेरी काली घनी जुल्फों से, मेरे गुलाबी गालों से, मेरे होठों से, मेरे रोम रोम पर तुम प्यार की बरसात करोगे। ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। अभी तुमने मुझे जाना ही कहाँ है? पूनम की रात और तुम्हें आकर्षित और मोहित करने वाली एक सुंदर स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुई और जिसकी उम्र भी नहीं ढली, तुम्हारी जवानी को रिझाने वाली। आओ, मेरे पास आओ, आओ, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कुसुम, क्या 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 क्या? ये क्या कर दिया आपने? सारी मेहनत पानी में मिला दी। मतलब? अरे अगले हफ्ते ड्रामा कंपटीशन है और मेरे कॉलेज के लिए मैं लिख रही हूँ डायलॉग्स, तो मैं बोल के देख रही थी डायलॉग्स ठीक से लिखे गए हैं कि नहीं। मेरी समझ में कैसे आएगा? मतलब मैं तो डर गया था ना। इसमें डरने की क्या बात है? और नहीं तो क्या, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम, क्या लगा आपको? मुझे लगा कि तुम अरे खैर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अभी देखो, वो अशोक आने वाला है, तुम तैयार हो ना? हाँ, कुछ अच्छा बनाओ उसके लिए। अशोक? अशोक तो 2 दिन पहले आने वाला था ना? हाँ तो आया था ना। तुमने, अशोक आया था? तुम्हें याद नहीं है उसने बातें की थी तुम्हारे साथ? अशोक ने मुझसे बातें की? और नहीं तो क्या। अच्छा, तुम नींद में थी इसलिए तुम्हें याद नहीं है शायद। तो मुझे जगाना चाहिए था ना? अरे मैंने तो उसे कहा था, उसने कहा कि भाभी को सोने दो, अगली बार मैं बात कर लूंगा। खैर छोड़ो ये सब, अभी तुम कुछ अच्छा बनाओ उसके लिए। हाँ, कुछ पोहा या कुछ। हाँ। देखो आगे आगे, मैं खोलता हूँ। हाँ, कुछ अच्छा बनाओ, ठीक है? कम ऑन कम ऑन, चेहरा। अयो, गेट इतना छोटा और घर इतना बड़ा। अयो रामाया, अयो, अयो, सच्ची वंडरफुल वेंकटरमना। व्हाट? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं जी। ये घर मेरा है, तुम कौन है? माई WC, WC? अयंगार WC, वॉच कलेक्टर। वॉच कलेक्टर? WC। इस तरह किसी के घर में घुसने का मतलब क्या है? अरे घुसने का क्या मैन, और तुम्हारे गड़ी के तलाश में मैं कन्याकुमारी से इधर तक को आया। हमारे पास कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अब मैं क्या बोलूं तुमको, अंदर गाड़ी और गाड़ी नहीं बोलता है। सच्ची पागल रे। पागल नहीं बोलेगा। दुनिया पागल। अरे गाड़ी मैन, गाड़ी। वाच वाच, वो तुम्हारा अंदर का बड़ा वाच है ना जी, टिक 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 टिक। वॉच? वो वॉल क्लॉक? क्या उसका क्या? अरे मैं फेमस वाच कलेक्टर मैन। तुम मेरे बाप को पहचानता क्या? मैं कैसे पहचानेगा? बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। अच्छा, तुम हैदराबाद के निजाम को पहचानता क्या? देखो, मैं ना तो हैदराबाद के निजाम को पहचानता हूँ और ना ही तुम्हारे बाप को, समझे? वो हैदराबाद के निजाम के पास मेरा बाप काम करता था। बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा पोस्ट। मेरा बाप बोलेगा तो निजाम सोना, मेरा बाप बोलेगा तो निजाम उठना। अरे पहले इसके सब गाड़ी को चाबी देता था ना। आईसी नहीं, WC। निजाम के पास कितना गाड़ी मालूम? मेरे को क्या करने का है? तुम पूछ रहे? नहीं पूछने का है। अन्ना, एक बार पूछ रहे। अरे बोलना ना, नहीं पूछने का है। अरे पूछ रहे। कितना घड़ी? 4600। कितना? 4600 घड़ी? हाँ,
अब भी सिर्फ उसके पास 600 घड़ी। मेरे पास कितना मालूम? 4000। अयो वेंकटरमण, तुमने कैसा पहचाना जी? मेरे को मालूम, तुम होशियार, बहुत होशियार। एक मिनट, एक मिनट वेट करो। क्या ढूंढता है? अयो, क्या क्या ढूंढता क्या है तुम? तुम्हारे पास बाल पेन है क्या जी? बॉल पेन किस लिए चाहिए? अरे मैं तुमको चेक लिख के देने का। काय का चेक? अरे गाड़ी के लिए चेक ना। अरे तुमको बोला ना एक बार, वो गाड़ी मतलब घड़ी नहीं हम बेच सकता है। वो घड़ी हमारा वाइफ का बेस्ट फ्रेंड ने हमको गिफ्ट किया था शादी में। उसके घर पे होता था, पुराना मॉडल था, हमको पसंद आया, हमको गिफ्ट कर दिया। अब हम तुमको नहीं दे सकता है। मालूम? मालूम? मेरे को सब मालूम। कैसे मालूम? अरे इसलिए मैं तुम्हारा एड्रेस ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे पास है। देखो वो गाड़ी ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं तुमको पैसा देने का जी, तो फिगर बोलो, मैं साइन करने का। देखो मिस्टर बोलो अयंगर, बोलो कितना बोलो। एक बार तुमको समझाया ना, वो घड़ी हम तुमको नहीं दे सकता है। उस घड़ी में यादें बसी हैं, सेंटिमेंट्स अटैच टू दैट घड़ी। सेंटिमेंट्स? अयो मेरा सेंटिमेंट्स का क्या यार? 16 बरस, 16 इयर्स मैं गाड़ी ढूंढने का और तुम गाड़ी नहीं देने का। सच्ची पागल, दुनिया पागल। ऐसा नहीं करो मैन, वो गाड़ी ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा काम का है, मेरे को दे दो अन्ना। समझाया ना, हम नहीं दे सकता है। अरे अन्ना अन्ना ऐसा मत बोलो, देखो वो मेरा काम का चीज है। अरे बोला ना नॉट पॉसिबल। तुमको क्या? पहला तुमको। क्या तुमको? अरे गुस्सा तुमको मैन, थूको, गुस्सा थूको। तुमको। तुम भी और थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो। देखो मिस्टर अयंगर, हाँ, सोचो। हमारे घर में अभी गेस्ट आने वाला है। अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। देखो गेस्ट आ गया, अभी तुम जाओ। वो Please, घड़ी ना please, please। एक बार मेरे को देखने हाँ, नहीं, घड़ी को नहीं अरे देखने तुम का मेरा है। गॉड है। हम नहीं वो दे सकता घड़ी है। मेरा भगवान है। प्यार से समझाया, मैं उसका हमारे पूजा sentiments करना attached to that। चाहता हूं। अरे तुम जाओ ना। पागल आदमी, पता नहीं कौन था अरे ये? पता नहीं कौन कहां से आ गया। तुम बैठो ना यहाँ पे। कुसुम। हाँ? अरे कुसुम, देखो तो कौन आया है। कौन है? देखो। अशोक, अरे बाप रे, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम अपनी एसएससी की एग्जाम देकर मामी के आए थे, है ना? और जब तुम्हारी मामी ने कहा था कि तुमने एसएससी की एग्जाम दी है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। हंसो मत, आओ बैठो। विश्वास नहीं होता तो अपनी मामी से पूछ लेना। वैसे अब तुमने अपनी हाइट बॉडी एकदम अच्छी बना दी है, सलमान लग रहे हो एकदम। क्या भाभी? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें पता है, तुम्हारी मामी और मैं, हम ना स्कूल की फ्रेंड्स हैं। वैसे वो मुझसे कुछ 3 साल सीनियर थी, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। कैसी है वो? हाँ, अच्छी है। तुम्हें पता है, तुम्हारी मामी और मैं सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, हम रिश्तेदार भी हैं। वो तो आजकल मिलना जुलना होता नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो। सिर्फ मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम कुछ बोलोगे नहीं? नहीं, आप बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। नहीं बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। बोलो, क्या खाओगे? हाँ, नहीं आज नहीं खाऊंगा भाभी, मामी मेरी राह देख रही होगी। अरे मामी को तो मैं फोन करके बताती, वो क्या ना बोलेगी। भाभी आज रहने दीजिए, मैं फिर खाना कभी। तुम्हें खाकर ही जाना होगा। भाभी प्लीज प्लीज सर। ओके, तुम चाय तो पी के जाओगे? हाँ, चाय पीऊंगा और पोहा भी खाऊंगा। अरे वाह। नीता, नीता कहाँ रह गई आपकी भतीजी? पढ़ाई कर रही होगी रूम में। अरे पढ़ाई में तो 1 नंबर है हमारी नीता। दिन में 1 किताब तो वो पढ़ ही लेती है, और एक बार किताब हाथ में आ जाए तो घर में कौन आया कौन गया उसे कुछ पता ही नहीं लगता। तुम आ क्या खड़ी हुई? यहाँ शर्माओ मत, हाँ ना। ये देखो, हमारी भतीजी नीता पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ रहती है। हाँ, मैंने देखा था उसे। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, पहचान नहीं हुई, बस देखा था। बीए कर रही है इंग्लिश लिटरेचर में। ओह ऐसी, नाइस। को तुम भी चुप। अरे रहने दो। और तुम्हें पता है, बहुत ही अच्छी कुक है हमारी नीता। हाँ। अनीता, मैंने पोहे भिगोकर रखे, जरा बना दो, और चाय भी बना देना। ये क्या? अब ज्यादा भोले मत बनो, मैं जानती हूँ तुम हाथ देखकर भविष्य बताते हो। अरे भाभी, किसने कहा आपसे? इन्होंने ही कहा था, अभी ने कहा था ना मुझसे। खुद आ गया, पूछ लो उसे। थोड़ा बहुत, ज्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब ज्यादा नाटक मत करो, मैं जानती हूँ इन्होंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। वैसे
वैसे तो मेरी तकलीफ हमेशा की ही है, लेकिन तुम हाथ देखकर बता दो, इनकी तसल्ली के लिए। इनकी तसल्ली के लिए? मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट है अपना भविष्य जानने की। चलो ठीक है, फिर देख लेते। लेफ्ट हैंड। ओ, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा, ये ट्रायंगल है ना, हाँ। इसका यहाँ होना अच्छा माना जाता है ना? अरे भाभी, आप तो सब जानती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी खिंचाई कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने क्यूरो की किताब ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ ली थी। किसकी? क्यूरो की पामिस्ट्री। नहीं नहीं भाभी, पामिस्ट्री सीखनी है तो बहनम पढ़ी है। अरे कहाँ का बहनम, यहाँ का हमसे फुर्सत मिले तो ना। घर का काम, कॉलेज का काम, नीता की पढ़ाई। आज तो काम वाली ने भी छुट्टी मार दी, पता है? वो सब छोड़ो, तुम बताओ, ट्रायंगल का हाथ पर होना शुभ माना जाता है ना? हाँ, लेकिन हाथ पे ट्रायंगल कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये देखिए, आपका ट्रायंगल आपकी लाइफ लाइन से जुड़ा है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है भाभी जी। ऐसा होने से क्या होता है? लाइफ में उथल पुथल होती है। अरे बाबा, अब हमारी लाइफ में कैसी उथल पुथल? नहीं, सच में दिखा ना भाभी। भाभी, आपका हाथ देख के मैं एक बात श्योर शॉट कह सकता हूँ। क्या? इनके सामने बता दूं? अब इनसे क्या शर्माना, बोल ही दो। भाभी, आपका हाथ देख के मुझे लगता है कि... क्या लगता है? बताओ ना अशोक। मुझे लगता है... अरे उठ क्यों गए, बताओ क्या लगता है? भाभी, आपका हाथ देख के मुझे लगता है... अरे आगे भी तो बोलो, क्या लगता है? मुझे लगता है कि क्या लगता है भाई, बताओ ना। आप शादीशुदा है। क्या तुम ना उफ, डरा दिया तूने मेरे हमको। को। चलो बैठो यहाँ पे, बैठो। बैठ। सॉरी सॉरी। दूंगी एक रख के, बैठो। बदमाश। और सीरियसली बताओ अभी, चलो। चलो। ये भाभी, आपके हाथ पे ये काला दाग पहले से है कि... काला दाग? ये यहाँ चंद्र क्षेत्र पर? अच्छा, ये ना पहले तो नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो? कौन हो तुम? अशोक? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चुप। कौन हो तुम? अशोक, सर, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे नहीं बात कर रहा। बताओ, कौन हो तुम? तुम कैसी बातें कर रहे हो, हाथ छोड़ो। क्या चाहिए तुम्हें? अशोक, मेरे हाथ। भाभी, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, आप बीच में नहीं बोलेंगी। कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? अशोक, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो क्या रहा है? क्या हुआ? हाँ? कुसुम? माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? रिलैक्स 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 रिलैक्स, बस ठीक है, इट्स ऑल राइट। ओके 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 ओके। आ गई? अब ठीक से आ जा और बता, कौन है तू? ये देख, इसे देख और बोल, कौन है तू? बोल। ए, तू उनकी तरफ मत देख, मेरी तरफ देख। देख यहाँ, इसे देख और बता, कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? बोल बोल। क्यों परेशान कर रहा है मुझे? तू इतने सालों से भाभी जी को परेशान कर रही है, उसका क्या? मैंने किसी को परेशान नहीं किया। कौन किसे परेशान कर रहा है हम बाद में देखेंगे।
पहले तू मुझे ये बता तू कौन है और तुझे क्या चाहिए। बोल। यहाँ देख सर प्लीज देख, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बोल कौन है तू, बोल। मैं हाँ बोल बोल। मैं सविता। My God. काका चाय। कुसुम उठ गई? कब की? क्या कर रही है? अभी अभी नहाने गई है वो। मतलब सब नॉर्मल है? क्या हुआ काका, आपका सिर दर्द कर रहा है? बस थोड़ा सा। तो मैं बाम लगा दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लगता है पूरी रात नहीं सोए हैं। कैसे सोता? काका ये क्या हो रहा है काकू को? सच पूछो तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। और वो जो अशोक कह रहा था, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है काकू के साथ? उस पर नहीं भी विश्वास करें, मगर जो कुछ भी कल रात हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ ना। सच कहूं काका, अब मुझे काकू से बात करने में भी बहुत डर लग रहा है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। दैट वे शी इज क्वाइट नॉर्मल। नीता, तुम कुछ दिन के लिए जयपुर चली जाओ। डैडी के पास? पर क्यों काका? देखो, इस घर का एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो गया है। तुम इस माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाओगी। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? लुक, यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हें कुछ हो गया काका ना तो मैं आपको छोड़ के कहीं जाने नहीं वाली हूँ। हम सब हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। कौन है पता ही है? कौन है घर में? और तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया ना तो भी देख लिया जाएगा। पर मैं काकू को ऐसे हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मॉम के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। आप दोनों पराए हैं क्या मेरे लिए ये काका? बात नहीं है नीता, ये बात नहीं है। हमें फिक्र है तुम्हारी। मेरी फिक्र छोड़ दीजिए और फिर से अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालिएगा। मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बस अब इस घर को और घर के सारे कामों को मुझे ही संभालना है। अच्छा, एक काम करना, अगर घर खर्च के लिए कुछ पैसे कम पड़े तो मुझसे ले लेना। इस काम करने वाली को भी इसी वक्त छुट्टी के लिए जाना था। अरे तो क्या हुआ काका, वैसे भी घर में काम ही कितना होता है। मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। एक तरह से अच्छा है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है अच्छा है। वो चली गई, नहीं तो वो सबसे बात करती। अब घर की बात घर में रहेगी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आज भी ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं। क्यों? मैं कुछ नहीं जानती। आज आप ऑफिस जाएंगे एंड दैट इज फाइनल। मैं घर पे रहता हूं तो प्रॉब्लम होती है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। फिर पिछले हफ्ते आप ही तो ऑफिस की माला जप रहे थे। ऑफिस में काम बहुत है, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। एक दो दिन और नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन घर पर रहकर भी आप कौन सा रिलैक्स होने वाले हो? देखिए, मेरी बीमारी को आप मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है कुसुम। इसमें कौन सी नई बात है? रोज का ही तो है। और मेरे लिए आप क्या काम छोड़कर घर पर बैठे रहेंगे?
देखो सिर्फ वो वजह नहीं है, तो फिर क्या वजह है? बात समझने की कोशिश करो। घर पर ऑल ऑफ अ सडन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई तो होना चाहिए भागा दौड़ी करने के लिए। ये आप लोगों ने क्या लगा कर रखा है? वो अशोक 4 दिन की छुट्टियां एंजॉय करने आया था, आपने 2 दिनों से उसे भी अपने घर पे बिठा कर रखा हुआ है। उसकी मामी को पता लगेगा तो क्या सोचेगी वो? देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आता है। वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशानी होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, कल से मैं भी कॉलेज जा रही हूँ एंड दैट इज फाइनल। कुसुम, तुम कॉलेज नहीं जा रही हो एंड दैट इज फाइनल। मैं घर पे बैठकर बोर हो जाती हूँ शरद। और कॉलेज में कुछ हो गया तुम्हें तो? आज तक मुझे कॉलेज में कभी कुछ हुआ है? सुनो मेरी बात, कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए आराम करो घर पे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे तुम कॉलेज में जाने की स्थिति में हो या नहीं। आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन है और ड्रामा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। और ये घर में जो ड्रामा हो रहा है उसका क्या? ये कुछ कम है? मैं ड्रामा करती हूँ? ये क्या कर, ये हाथ हटाओ वहां से, हाथ हटाओ वहां से। ये मंगलसूत्र खेलने की चीज है क्या? आप ही तो निकाल लेते मेरा मंगलसूत्र। इसमें किस घर में क्या हो रहा है मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? और आप है कि आप मुझ पे ही गुस्सा कर रहे Look, हैं? I'm sorry, Kusum. I didn't mean to do that. अशोक अभी आने वाला है। अभी हंस दो, नहीं तो हंसाना मुझे आता है। हाँ, स्माइल। आगे चलो, तुम जाके करो। नाइस ब्राइट स्माइल, ठीक है? मॉर्निंग कुसुम जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे वाह, राम बलराम एक साथ। हम एक साथ नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कहीं मेरा ऑपरेशन करने का प्लान तो नहीं बनाया है? कैसा ऑपरेशन? मेरा पेट काटने का इरादा तो नहीं है? चलिए ये चांस भी ले लेते हैं, मेरी जान तो छूट जाएगी। इतनी आसानी से आपकी जान छूटने नहीं देंगे कुसुम जी। वाह भाभी जी, आप बहुत फ्रेश दिख रही हैं आज। वेरी गुड वेरी गुड। कुसुम जी, आप हमारी पेट पूजा का बंदोबस्त कीजिए, हम आपके पेट के ऑपरेशन का डिस्कशन करते हैं। क्यों? गीता भाभी ने आपको नाश्ता नहीं दिया क्या? अरे गीता तो मुझसे लड़ झगड़ कर मैके चली गई। गीता भाभी और आपसे झगड़ेंगी? अरे झगड़ने के लिए आप घर पर तो होने चाहिए ना। यार शरद, नाश्ते के बजाय ये बस ऐसे ही सुनना पड़ेगा मुझे? हाँ? नहीं, बताइए क्या खाएंगे आप? पैटिस। पैटिस? अच्छा, पैटिस बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन पैटिस खाकर ही जाएंगे हम। चलिए ठीक है। बोलो अशोक, तुम क्या खाओगे? वही खाऊंगा, बस भाभी थोड़ा स्पाइसी बनाना। अच्छा, स्पाइसी। शरद, कल रात को क्या सिचुएशन थी? बस ये अटैक आया, अशोक ने तो आपको बताया होगा, वो मौजूद था यहाँ पे। कुछ घंटों के लिए वो सो गई, फिर करीब 3 बजे उठी, थोड़ी देर बातें की, फिर अचानक से अपना मंगलसूत्र उतार दिया उसने। उसके बाद चुप, एक शब्द नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं सर, मुझे फोन किया होता तो मैं आ जाता। नहीं, मैं बीच रात तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं बात करने की कोशिश करूं तो ऐसे जैसे खाने वाली नजरों से देख रही थी मुझे। और फिर करीब 4, 4:30 बजे वो सो गई। और अब उन्हें कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे पूछ रही थी कि मैंने उसका मंगलसूत्र क्यों उतारा। ये मंगलसूत्र उतारने वाला पॉइंट मेरी समझ के बाहर है। इट्स सिंपल डॉक्टर, सविता परांजपे की शादी नहीं हुई थी, इसलिए जब वो भाभी जी के शरीर में आती हैं तो मंगलसूत्र निकाल देती है। ओह नो, आई डोंट एग्री विथ योर सविता थियरी। कुसुम जी का केस प्योरली ड्यूअल पर्सनालिटी का केस है, और वो दोनों व्यक्ति कुसुम जी के ही 2 मन हैं। मे बी। डॉक्टर, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं, ये सब चीजें मैंने देखी है, इसलिए आप उसे अंधश्रद्धा नहीं कह सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने जो भी पूछा उसके जवाब भी दिए उसने मुझे। तुम्हें पता है तुमने किया क्या है अशोक? तुमने उनकी आंखों में आंखें डालकर गुस्सा किया, उन पर चिल्लाए, उन्हें हिप्नोटाइज किया, जिसकी वजह से उनका अतृप्त मन कोई और ही रूप धारण करके बाहर आ गया। अतृप्त मन? किस चीज के लिए अतृप्त डॉक्टर? देयर लाइज द सॉल्यूशन शरद। तुम्हारे इसी सवाल के जवाब में कुसुम जी की समस्या का हल है। मगर कुसुम तो कोई जवाब नहीं देने वाली है डॉक्टर। इसीलिए मैं तुमसे पूछने वाला हूं। मुझसे? हाँ शरद, तुमसे। क्या? शरद, मैं तुमसे कुछ अहम सवाल करूंगा जिसके तुम्हें मुझे फ्रैंक और ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। यू अप फॉर इट?
ऑफ कोर्स। सिट डाउन। डॉक्टर इफ यू डोंट माइंड मैं अंदर जाके बैठता हूँ। नो नो अशोक, तुम पराए थोड़ी हो, यही बैठो। शरद, ये कैसेट, इस कैसेट में मैं हमारी बातचीत रिकॉर्ड करने वाला हूं। वो सिर्फ इसलिए कि हमारे जाने के बाद तुम अपने दिए गए जवाबों को अकेले में दोबारा सुनना। हो सकता है कुसुम जी रिलेटेड कोई बात पुरानी याद आ जाए। ठीक है। और कोई वजह नहीं है। स्टार्ट। ये सविता, सविता दामोदर परांजपे, ये कुसुम जी की कोई सहेली है क्या? दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में, हॉस्टल में रूममेट्स थे दोनों। उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी? वो दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे डॉक्टर। सारे कॉलेज में उनकी फ्रेंडशिप बहुत फेमस थी। टेल मी, तुम्हारी और सविता की जान पहचान कब और कहां हुई? सविता मेरे पड़ोसियों के यहाँ आती थी। इनफैक्ट कुसुम को मैंने सविता के थ्रू जाना था। ओह आई सी, यू मीन टू से सविता के साथ जान पहचान पहले हुई, जी हाँ। फिर दोस्ती हो गई। तो क्या सविता तुमसे प्यार करती थी? सविता तुमसे प्यार करती थी? वेल यू कैन से दैट डॉक्टर। मतलब कभी प्यार का इजहार वगैरह किया होगा? अपने मन की बात उसने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं की, मगर मैं जानता था शी वॉज मैडली इन लव विद मी। और तुम शरद, क्या तुम भी सविता से प्यार करते थे? मैं भी उसे बहुत पसंद करता था। आप जानते हैं डॉक्टर, उस उम्र में प्यार और आकर्षण के बीच में जो रेखा होती है उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। बट यस, मैं उसे बहुत पसंद करता था। Then what about कुसुम जी? व्हाट अबाउट कुसुम जी? अरे कुसुम जी के प्रति क्या फीलिंग्स थी तुम्हारी? कुसुम को भी मैं बहुत चाहता था। इनफैक्ट कुसुम के प्रति आकर्षण ज्यादा था। शी वॉज अ स्टनिंगली अट्रैक्टिव गर्ल डॉक्टर। She still is very beautiful. मतलब ये कह सकते हैं ना शरद के अगर कुसुम जी तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो मे बी तुमने सविता से शादी की होती। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखिए फैक्ट यही है कि मैंने कुसुम को प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। इनफैक्ट इतनी आसानी से हाँ कह दिया कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। उसके बाद सोचने का कोई सवाल नहीं था, हमारी शादी हो गई। और तुम्हारी शादी वाले दिन ही सविता ने अपने आप को जला दिया था, राइट? जी हाँ डॉक्टर। लोगों का कहना था कि वो एक्सीडेंट था, मगर मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि उसने आत्महत्या की थी। क्या कुसुम जी को इसके बारे में कोई आइडिया था? आई डोंट थिंक सो। क्या आज तक कभी भी तुमने कुसुम जी के साथ इसके बारे में कोई डिस्कशन किया है? मैं इसके बारे में डिस्कस करना ही नहीं चाहता हूं। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। तो फिर तो तुम दोनों की सुहागरात बड़ी टेंस रही होगी, नहीं? वो पूरी रात हम सविता के घर थे। टेल मी शरद, तुम दोनों ने एक्चुअली अपनी फर्स्ट नाइट कब सेलिब्रेट की? जब हम इस घर में आए थे, शादी के करीब 1 महीने बाद। हाँ, यू डिड इट ऑन दैट डे। नो डॉक्टर, उस रात कुसुम के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो गया था। एक मिनट शरद, टेल मी, उस रात से पहले क्या कभी कुसुम जी के पेट में दर्द उठा था? उस रात से पहले नो डॉक्टर, उस रात से पहले कभी नहीं। ओके। अच्छा शरद, एक बात बताओ, क्या शादी से पहले कभी तुम्हारे और कुसुम जी के बीच लाइक डिड यू एवर? नो डॉक्टर, नो, नेवर। तो क्या कभी सविता के साथ? सविता के साथ? एक बार। रिलैक्स, कंटिन्यू। कुसुम ने मुझे शादी के लिए हाँ कह दिया था, उसके बाद की बात है। एक दिन मैं घर पर अकेला था दोपहर को। सविता आई, काफी देर तक एक कोने में चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उठी, मेरे पास आई और लिपट गई मुझसे। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि कुसुम और मेरी शादी होने वाली है, मगर वो बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाया, दिस इज नॉट पॉसिबल सविता, आई कैन नॉट डू दिस। उसने और कस के पकड़ लिया मुझे। सच पूछिए तो उस वक्त अंदर से टूट रहा था मैं। फिर क्या हुआ शरद? बियॉन्ड द पॉइंट आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई किस्ड। और उसी वक्त तुमने ये रियलाइज किया कि कुसुम जी के साथ शादी करने का तुम्हारा फैसला सही नहीं है।
ऐसा करके तुम सविता के दिल को ठेस पहुंचा रहे हो। जी हाँ डॉक्टर, सविता का इस तरह मेरी बाहों में आना, तन मन से पूरी तरह मेरे अंदर समा जाना, उस वक्त मुझे सचमुच ऐसा लगा कि कुसुम के साथ शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। बट इट वॉज टू लेट। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे। सोचने के लिए ना तो वक्त था और ना ही इजाजत। और उसके बाद कुसुम मेरी शादी हो गई। और उसके बाद तुम्हारी और कुसुम जी की सेक्स लाइफ फेल हो गई, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज द ट्रूथ शरद। सविता की यादें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक फेलियर साबित हो गए, राइट? दैट इज नॉट ट्रू डॉक्टर। दैट इज द ट्रूथ कि तुम अपनी निजी जिंदगी से खुश नहीं हो शरद। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं बहुत खुश हूं। वी आर वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी? सुख की डेफिनेशन क्या है? ये बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, इससे खुशी मिलती है? हकीकत में तुम दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। एंड एज फार एज योर मैरिड लाइफ इज कंसर्न शरद, यू हैव फेल्ड, यू हैव टोटली फेल्ड। हाउ डेयर यू से दैट डॉक्टर? हाउ डेयर यू से दैट? ये सुख की परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि शादी के बाद अगर मेरी जिंदगी में कोई औरत रही है तो वो है कुसुम। और जिसे आप ये सुख कहते हैं ना, उसकी कल्पना मैंने सिर्फ और सिर्फ कुसुम के साथ की। बट व्हाट अबाउट कुसुम जी? व्हाट अबाउट कुसुम? क्या उन्होंने कभी तुमसे और चाहिए ऐसे डिमांड्स किए हैं? मुझे याद नहीं है। याद नहीं है या फिर याद करना नहीं मैंने चाहते? कहा ना मुझे याद नहीं है। सर याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। डॉक्टर जो पूछ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, प्लीज। सच पूछे तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। ओके टेल मी, कुसुम जी की उम्र क्या है? अराउंड 36। क्या तुम जानते हो जब औरत 35 साल के आसपास की हो जाती है तब उसकी सेक्स की इच्छाएं बढ़ जाती है? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सच ही होगा। Why don't you see the point? कुसुम जी का सेक्सुअल स्टार्वेशन हो रहा है क्योंकि तुम दोनों के बीच में खड़ी है सविता की वो भीषण छाया, जिसको तुम भूत कहते हो, और उसके लिए भी सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार? हाँ, क्योंकि तुमने सविता को फंसाया था और तुम्ही ने उसे धोखा दिया था। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। अगर उसने मुझसे प्यार किया तो इसके लिए मैं गुनहगार कैसे हो सकता हूं? देखिए, आप इस तरह मुझ पे आरोप लगाएंगे तो आई विल नॉट टॉलरेट इट। आई विल जस्ट नॉट टॉलरेट इट। सर हम सिर्फ केस स्टडी कर रहे हैं, प्लीज। आई एम सॉरी। आप बोलिए। आओ, बैठो। इट्स ऑल राइट। शरद, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या ऐन तुम्हारी शादी के दिन सविता का यूं आत्महत्या कर लेना तुम्हारी और कुसुम जी के सेक्स लाइफ पर एक मानसिक प्रभाव छोड़कर नहीं गया? कुछ हद तक ये सही हो सकता है। कुछ हद तक? अरे तुम अपने आप को उस शौक से अभी तक संभाल नहीं पाए हो। मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह संभाल पाया हूं डॉक्टर। उस बात को अब 14 साल हो गए। हाँ, लेकिन तुम उस घटना को या सविता को भुला नहीं पाए हो। यस मे बी, मगर 14 साल तुमने कहा, राइट? तुम दोनों को कोई इश्यू नहीं है। मेडिकल चेकअप करवाए हैं ना? रिपोर्ट्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नॉर्मल है। तो क्या प्रॉब्लम है शरद? आप कहना क्या चाह रहे हैं डॉक्टर? इसका जवाब भी तुम्हारे पास है। मेरे पास? हाँ। कुसुम जी के ऐसे बर्ताव का कारण यह है कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, और वो तुम उन्हें नहीं दे रहे हो, दे ही नहीं सकते क्योंकि तुम उन्हें सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सविता दामोदर परांजपे की घटना तुम्हारे मन पर हुआ एक अपरिहार्य परिणाम है। शरद, तुम्हारी वाइफ पर कोई आत्मा का साया नहीं है। उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है तुम्हारे अंदर दबी पड़ी कौंधी हुई ये गिल्ट। इनफ डॉक्टर, इनफ। Enough, I've had enough of this. Please stop it. Please stop it. सर, रिलैक्स, बैठ जाओ। सॉरी, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द केस। तो मिस्टर अशोक, देखा तुमने? कुसुम जी का केस प्योरली साइकोलॉजिकल केस है। उनकी शादी वाले दिन सविता का आत्महत्या कर लेना दोनों के मन पे गहरा असर छोड़ गया, और उसके बाद सेक्सुअल स्टार्वेशन, अतृप्त मन, इसकी वजह से कुसुम जी के मन के दो हिस्से बन गए, एक नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल। एक हिस्सा समझदार पत्नी का, गृहिणी का, दूसरा पूरी तरह से कीचड़ से भरा। और जब यही दोनों हिस्से आपस में लड़ पड़ते हैं, उन्हें दौरे पड़ते हैं। क्या हुआ नीता? क्या? काका, काकू ने मंगलसूत्र उतार के फेंक दिया। वो छुरी से प्याज काट रही थी, मैं उनके सामने बैठी थी और हम नॉर्मल बातें कर रहे थे और उन्होंने मंगलसूत्र उतार के फेंक दिया।
कुसुम, कुसुम, वो छुरी मुझे दे दो। नहीं, क्या करोगी इस छुरी का? मुझे बच्चे की नाल काटनी है। तुम्हें कुसुम के बच्चे की नाल काटनी है? हाँ, लेकिन अकेले कैसे काट पाओगी? उसमें क्या है? और अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा बच्चे को। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कह नहीं सकते। देखो देखो, यहाँ सब बड़े लोग हैं। हाँ, डॉक्टर साहब हैं, वो सब कर सकते हैं। दो मुझे छुरी दो, वो करेंगे। सच बोल रहा है तू? मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे भी तो जल्दी अंकल बनना है कि नहीं? दो छुरी दो। हरामखोर, बेईमान, मुझे बसाता है। मुझे छुरी वापस दे दे। ये तू चली क्यों नहीं जाती? बोल क्या चाहिए तुझे? बोल क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दोगे। दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहिए? तुम नहीं दोगे, दे नहीं पाओगे। शरद, शरद, नींद नहीं आ रही है काका? सो जाऊंगा। काका 11 बज गए हैं। ये खत्म कर लूं, फिर सो जाऊंगा। तुम जाके सो जाओ। काका टेक केयर।
सर एवरीथिंग ओके? यस। तुम शाम को आने वाले थे ना? हाँ, वो अचानक गेस्ट आ गए घर पे तो मैं नहीं आ सका। अब कैसी है भाभी? ठीक है, वो रूम में अकेली। एक काम करोगे तुम? बोलो ना। कुछ देर जाके उनके साथ बैठोगे? ठीक है। मैं जरा आराम करना चाहता हूँ, तो रात से सोया नहीं मैं। हाँ? कुछ भी होगा मुझे बुला लेना। डोंट वरी। या? सर, चिंता मत करो। भाभी, अशोक, तुम? क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही आपको? नींद तो जैसे भाग गई है। क्यों? डॉक्टर ने नींद की गोली दी है ना? हाँ, वो भी ले ली, लेकिन फिर भी नहीं आती। लगता है पूरी की पूरी बॉटल ही खाली करनी पड़ेगी। मेरी जान तो छूटेगी ही, आप सब की भी। कुछ भी बोलती हैं आप। और नहीं तो क्या, सब मेरी वजह से परेशान है। तुमने देखा ना बाहर, वो मेरी चिंता करते रहते हैं और फिर शांत होने के लिए ड्रिंक पे ड्रिंक लेते हैं। और तुम तो पिछले कई हफ्तों से सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आ रहे हो। हमारा कोई करीबी रिश्ता नहीं है, फिर भी। भाभी, आप रोइए मत प्लीज। और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। अपनों के लिए कुछ करो, उसमें कैसी परेशानी? हाँ? और आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर देखिए मैं आपसे कितनी बड़ी पार्टी लेता हूँ। पार्टी? मुझसे? हाँ हाँ, मैंने सुना है आप एग पकोड़ा बहुत कमाल का बनाती है। ये तुमसे किसने कहा? नीता कह रही थी। और तुम उसकी बातों में आ गए। एक बात पूछूं? सच सच जवाब दोगे? अब पूछिए तो सही। तुम यहाँ आओ, बैठो। अच्छा। मुझे क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। कभी कभी आपके पेट में दर्द होता है, उसके बाद आप बेहोश हो जाती हैं और फिर आपको कुछ याद नहीं रहता, बस। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे कुछ और ही हो रहा है। और क्या हो सकता है भाभी? आप ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं। तुम अपनी भाभी से झूठ बोलना छोड़ दो। मुझे पता है मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं देता। अशोक, मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है। तुमने देखा ना तुमने उन्होंने क्या हालत बना रखी है अपनी। इसलिए कहती हूँ, प्लीज बता दो, प्लीज मुझे बता दो मुझे क्या हुआ है। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आप ठीक हो जाने के बाद। ठीक, मैं ठीक हो जाऊंगी तब ना। मुझे डर लगता है। जी घबराता है मेरा। लगता है कि खिड़की के बाहर कोई है, कोई दरवाजे पर मेरी राह। भाभी, हाँ? क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे ही होता है। कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। हाथ हटाइए वहां से। हाँ। हाथ हट। क्यों? आप क्यों बार बार अपना हाथ वहां पे लेके जाती हैं भाभी? मुझे नहीं पता, मैं जानबूझकर मंगलसूत्र नहीं निकालना चाहती। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ आप जानबूझकर मंगलसूत्र निकालती हैं, लेकिन आपका हाथ बार बार मंगलसूत्र की ओर जाता है। हाँ, जाता तो है। हाँ, तो क्यों जाता है? वही तो मुझे नहीं पता, क्यों मेरा हाथ बार बार मंगलसूत्र की ओर आप जाता। फिर से खेलने लग गई। हटाइए हाथ। हाँ। मंगलसूत्र निकालते ही आपको तकलीफ होती है ना? हाँ, तो क्यों आप अपना हाथ बार बार मंगलसूत्र की ओर लेके जाती है? मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक। आप दोनों हाथ मुझे दीजिए। हाँ, दीजिए, रखिए आप। हाँ। और देखिए कितने सुंदर है। क्या सुंदर है आपके हाथ। देखिए, सुंदर यानी लकी, बिल्कुल लकी। अशोक, मुझे बताओ, क्या हाथ देखने से सचमुच भविष्य का पता चलता है? हाँ, बहुत कुछ पता चलता है। तो मुझे बताओ ना, क्या मेरे नसीब में यही सब कुछ सहना लिखा है? नहीं भाभी, अब देखिए आपकी रेखा कितनी स्मूथ है। कौन सी रेखा? ये भाग्य रेखा, लाइन ऑफ फेट। देखिए,
अरे बाप रे, भाभी आप बहुत पैसा कमाने वाली हो। हाँ झूठा। अरे सच कह रहा हूं मैं। सिर्फ पैसा होने से क्या फायदा, उसे एंजॉय करने के लिए जिंदा भी तो रहना चाहिए। भाभी क्या बोल रही हो, आप 100 साल जीने वाली हो। मैं मंगलसूत्र निकालूं? क्यों? बहुत मन कर रहा है। एकदम अंदर से मन कर रहा है? हाँ हाँ, और अगर नहीं निकाला तो? मुझे मंगलसूत्र निकालना ही आप होगा। मंगलसूत्र नहीं निकालोगी भाभी, आप अपने मन को समझाइए। मैं मंगलसूत्र नहीं निकालूंगी क्योंकि उसे निकालने से मुझे बहुत तकलीफ होती है कि नहीं? हाँ लेकिन मुझे मंगलसूत्र निकालना होगा। मुझे मुझे वो देखो देखो, दरवाजे पर कोई है। वहाँ कोई नहीं है भाभी, ये सब आपका वहम है। वहम? हाँ वहम, आप बैठे बैठे कुछ सोचती रहती हैं। क्या सोचती हूँ मैं? कुछ अजीब अजीब सी बातें। नहीं, मुझे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाभी देखो, यहाँ पे देखो, हम किसी और विषय पर बात करते हैं। कौन सा विषय? हाँ आप इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए ड्रामा लिख रहे थे, करेक्ट। उसका सब्जेक्ट क्या है भाभी? उसका सब्जेक्ट क्या है? हाँ, एक सुनसान हवेली जिसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका भूतकाल ही उसका भविष्य बन गया है। और फिर? बरसात की रात, एक गूंगी लड़की और यातना घर में बंद एक बूढ़ा पति और उसे डरा धमका कर रखने वाली एक भयंकर सुंदर स्त्री, और उसी हवेली की ओर चलता आ रहा राह भूला तुम्हारी तरह एक नौजवान। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो होकर ही रहती है। देखो दरवाजे पर कोई है। आप मुझे उलझाने की कोशिश मत करो भाभी, हटाइए हाथ। मुझे मंगलसूत्र निकालने मैं दो। आपको नहीं निकालने दूंगा मुझे मंगलसूत्र। प्लीज मंगलसूत्र निकालने प्लीज दो। प्लीज भाभी, आप मंगलसूत्र निकालने दो प्लीज। ठीक है, निकाल दो मंगलसूत्र। आखिर तूने अपनी जिद पूरी कर ही ली। हाँ, क्यों? बहुत राह देख ली। लेकिन इतनी जिद क्यों? ये मेरा घर है। ये तेरा घर है? हाँ, तो तुझे इस घर की कोई चिंता नहीं? है ना। क्यों इस घर को अपनी नजर लगा रही है? मैंने क्या किया? तेरी वजह से भाभी को तकलीफ होती है, पूरे घर को तकलीफ होती है, क्यों करती हो ये? मैंने कुछ नहीं किया। मैं इस घर की खुशियां चाहती हूँ। अच्छा, इतने साल भाभी के साथ रहकर तूने संसार सुख भोग लिया ना, अब उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी चैन से जी लेने दो, छोड़ दो बेचारी को। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि तुम एक अच्छी औरत हो। हाँ, तुम्हें कोई भावनाएं नहीं है क्या? है ना, इसीलिए तो उनके साथ रहती हूँ। और कितने दिन रहोगी? जब तक मन करेगा रहूंगी। लेकिन मेरा मन कहता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। धमकी दे रहे हो मुझे? जो समझना है समझ। और वैसे करने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने समझा तुम एक अच्छी औरत हो, मेरी बात समझ जाओगी। मेरी बात किसने समझी थी? मैं जानती हूँ तुम सब चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ऐसे जाने वाली नहीं मैं। देखो, मैं तुम्हें समझने के लिए तैयार हूँ। तूने उस दिन कहा था ना, तुझे जो चाहिए मैं नहीं दे पाऊंगा। बोलो क्या चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। बोलो। तुम दोगे मुझे? हाँ मैं दूंगा, भाभी जी के लिए मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूंगा। बोलो क्या चाहिए। कसम खाते हो? कसम? कसम खाता हूं। मुझे तू चाहिए। क्या? तू उठ अभी, इसी वक्त। ये क्या बोल रही हो? ये नहीं हो सकता।
मेरा शरीर अतृप्त है अशोक। एक बार इसकी प्यास बुझा दो। बरसों से इस आग में जल रही हूँ। ये क्या कर रही हो? देखो, कुसुम का नामर्द पति वहाँ शराब के नशे में पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं चली जाऊंगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं वचन देती हूँ। अपनी भाभी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ? इस घर की खुशी चाहते हो तो फिर अपनी भाभी की खुशी के लिए, इस घर की खुशहाली के लिए एक बार मेरी इच्छा पूरी करो। मैं चली जाऊंगी, वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी। भाभी जी मेरे लिए देवी समान है। पूछता हूं मैं उन्हें, ऐसी गंदी बातें मेरे दिमाग में डालने की कोशिश भी मत करो तुम। ये क्या कर रही हो? दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है, स्त्री और पुरुष का। तुम तो पुरुष हो ना? तुम्हारे सामने खड़ी है एक सुंदर स्त्री जो तुमसे शरीर सुख की भीख मांग रही है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी प्यास बुझा दो, एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो। मुझे मारता है, मुझे मारता है। याद रख, एक दिन तुझे मेरे लिए इसी बिस्तर तक आना होगा। क्यों? क्यों कर रही हो ये? क्यों कर रही हूँ? जाकर पूछ कुसुम के पति से, उसने मेरे साथ क्या किया था 14 साल पहले। मैंने उससे बेहद प्यार किया था। उसकी जब मर्जी हुई, मैंने अपने शरीर को उसे समर्पित कर दिया। लेकिन उसके लिए मैं शादी की मटेरियल नहीं थी, शादी की मटेरियल थी कुसुम। मैं आज भी उसी आग में जल रही हूँ। मेरे प्यार को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है कुसुम के पति ने, लेकिन मैंने भी उसे उसकी बीवी के साथ सोने नहीं दिया। अब वो देखेगा कि उसकी बीवी एक जवान मर्द के साथ सो रही है। नीता! 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 क्या हुआ अशोक? क्या हुआ? यहाँ आओ। मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। किस में? क्या? प्लीज किस में? ये क्या कह रहे हो तुम? आई एम सॉरी नीता। सॉरी भाभी। सॉरी भाभी। सॉरी। काकू। ए काकू, क्या है? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या कर रही हूँ? अच्छा सुनो ना, इसका मीनिंग बताओ। लो। अरे यहाँ मत रखो, जाओ काका से पूछो। काका बाहर गए हैं, तब तो तुमसे पूछ रही हूँ ना। किस चीज का मीनिंग? इस इंग्लिश पैराग्राफ का। पढ़ के सुनाओ। Okay. If all our misfortunes were laid to one common heap, whence everyone must take an equal portion, most take their own and depart. लो। अगर हम सारे दुखों को इकट्ठा करके उनका एक ढेर बना ले और हर किसी से कहे कि वो एक समान हिस्सा लेकर वहां से चला जाए, तो हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने हिस्से का दुख लेकर वहां से निकल जाएंगे।
और हंस क्यों रही हो तुम? क्या है ना नीता, हर किसी को अपना दुख पहाड़ जैसा लगता है। सच तो ये है कि हर किसी का दुख उनके साथ ही खत्म होता है। मेरा दुख भी मेरे साथ ही खत्म होगा। क्या काकू, शाम के वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो अशोक है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अशोक, कब तक? वो मुझे नहीं पता, पर जितना कोई किसी फैमिली मेंबर के लिए करता है ना, उतना वो आपके लिए करता है। नीता, हर एक की अपनी जिंदगी होती है, अपनी जिम्मेदारियां होती है। कोई अपना काम छोड़कर मेरे पीछे कब तक भागेगा? काकू काकू, वो 2 दिन से आया नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसे कह रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो या उसको कोई काम पड़ गया हो। हमें पूछताछ करनी चाहिए। बहुत तरफदारियां हो रही है अशोक की। मुझसे ज्यादा तो उसी की फिक्र लगती है तुम्हें। क्या काकू तुम भी? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि उसकी हाजिरी में अगर तुम्हें पेट दर्द का अटैक आया भी तो ज्यादा देर तक नहीं रहता। मुझे तो लगता है तुम्हें ही हार्ट अटैक होने वाला है। हार्ट अटैक मुझे क्यों आएगा भला? प्यार हो गया उससे? किससे? अशोक से। अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसे पॉइंट ब्लैंक पूछने वाली हूँ, हमारी क्यूट सी प्यारी सी नीतू से तुम्हें प्यार हो गया है? वो भला कैसे मना करेगा? काकू तुम भी ना कहाँ की बात कहाँ जोड़ लेते हो? लगता है मैं किसी बागीचे में आ गया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ही का घर है। Are you sure? ऑफ कोर्स, आपको पता है वो अशोक है ना, वो चुप रहो ना, हमारी please, कुछ नीतू मत है ना। अरे देखिए कितना शर्मा गई। कहाँ गए थे? बस अशोक की मामी के यहाँ ही गया था मैं। मिला वो? नहीं, वो तो बाहर गया था। मुझे पता है उसकी मामी ने कहा कि वो मुंबई वापस जा रहा है। अरे अचानक? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने उससे कुछ कहा क्या? भला मैं उससे कुछ क्यों कहूंगी? नहीं मतलब नीता के बारे में आप। इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं। तो फिर समझ में नहीं आ रहा है, हमें बगैर बताए हमसे बगैर मिले ऐसे क्यों जा रहा है वो? आप ही की वजह से गया होगा। वो बेचारा छुट्टियां एंजॉय करने आया था, आपने उसे कैसे काम में लगा दिया? इरिटेट हो गया होगा। आई डोंट थिंक सो। एनीवे उसकी मामी को मैंने कहा है कि मतलब जाने से पहले हमसे मिलकर जाए एक बार। हाँ। अरे ये देखिए, आ गया। अशोक, मामी ने मैसेज दिया? हाँ ये क्या, तुम वापस मुंबई जा रहे हो? वो, हाँ मुंबई में अचानक काम निकल आया तो जाना पड़ेगा मुझे। मगर छुट्टी तो बाकी है ना, कुछ दिन और रह जाते। सर रुकना तो चाहता हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा है। अधूरी बातें पूरी हो जाती हैं। चाहता तो मैं भी यही हूँ लेकिन कुछ शरबत नाश्ता लाओगी तुम? हाँ हाँ, आप दोनों की बातें हो जाए तो मुझे कह दीजिए, मैं आ जाऊंगी बाहर। सर, भाभी जी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक तो हूं नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, इस स्टेज में किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं होगा। दुनिया में ढिंडोरा पीटना जैसा होगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं कोई अच्छा आदमी आपको ढूंढ के देता हूँ। मगर तुम क्यों नहीं? मुझसे नहीं होगा सर। तुमसे नहीं होगा? नहीं। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। नहीं, बात क्या है वो? What has happened, अशोक? क्या तुम मुझसे छिपा रहे हो कुछ? कैसे बताऊं सर मैं आपको? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ प्लीज। आप नहीं सुन पाओगे। बता मुझे क्या हुआ। सर, ये जो कोई भी सविता परांज पे ये चली जाएगी, उसकी जाने की तैयारी है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त है? जाने से पहले एक बार शरीर सुख भोगना चाहती है। What? और वो भी मेरे साथ। वो तुम्हारे साथ शरीर सुख भोगना चाहती है? हाँ उसे। तुम होश में तो हो? सर मैं जानता ये क्या था बोल रहे हो? आप गुस्सा करोगे इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, लेकिन ये सच है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी पत्नी तुम्हारे साथ शरीर सुख भोगना चाहती है? आप गलती कर रहे हैं सर। सविता परांज पे ये चुप बैठो, बदतमीज। अब मेरी समझ में आया, अब मेरी समझ में आया। ये सविता दामोदर परांजपे की कहानी बनाकर तुम मेरी पत्नी के साथ। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं निकल है जाओ यहां से। सर। निकल जाओ यहां से। सर मैं जो कह रहा हूँ। हरामखोर।
निकल जाओ यहां से। सर मेरी बात सुनिए सर। अशोक, नहीं चाहिए मुझे प्लीज। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है नीता, गलती हालात की है और हालात से कोई नहीं लड़ सकता। अरे पर मेरी बात तो सुनो। नहीं नीता, इस घर को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। अशोक, मैं जानती हूँ तुम्हारी इंसल्ट हुई है और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वैसे भी मैं तुम्हें कौन से अधिकार से रोकूं? पर तुम 1 मिनट रुकोगे? बस 1 मिनट। अशोक, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके। अरे अशोक कहाँ चला गया? नीता, हेलो जोशी सर जी, मैं मिसेस अभ्यंकर बोल रही हूँ। जी सर, ठीक हूँ, लेकिन मैं एक और हफ्ता कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस घर में जरा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स सर, पेपर्स चेक होते ही मैं आपके पास भिजवा दूंगी। एब्सोल्युटली, यस, थैंक यू सर। सर एक और बात, वो कॉलेज के ड्रामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं नहीं ले पाऊंगी। सर बांदोड़कर सर है ना, वो तो पहले से ही इंटरेस्टेड थे करने में। जी यस, थैंक यू वेरी मच। यस, अरे आ रही हूँ। अरे 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 अरे, ए सुनो, क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं मांगता अम्मा। तो फिर इधर क्या है? गुस्सा नहीं करना अम्मा, मैं कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? सच्ची बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं किया। ये क्या हो रहा है? कौन है आप? मैं WC। शी, शरद। सर है क्या घर में? हाँ है, क्या काम है? मैं बच्ची गया जी। काम क्या है? काम कुछ नहीं जी। काम कुछ नहीं तो फिर ये क्या म्यूनिसिपैलिटी का बगीचा है जो आप यहाँ घूम रहे हैं? नहीं, काम बोलेगा तो अब मैं कैसा बोलूं अम्मा? मेरे को तुम्हारे पास ही काम जी। मेरे पास? हाँ। मेरे पास क्या काम है? वो काम बोलेगा तो तुम आप सीधी तरह बताते हो या? बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। गाड़ी गाड़ी। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? सच्ची पागल। ए! दुनिया पागल। गाड़ी अम्मा, गाड़ी। वाच वाच, वो अंदर का तुम्हारा बड़ा वाच है ना जी, टिक टिक टिक, टिक। ओ वॉच, घड़ी। उसका क्या? वो मेरा अन्ना मेरे अम्मा के लिए बनाता, कापिन का लकड़ी से। कापिन समझता है? वो डेड बॉडी रखता है ना, उसका पेटी से। और मेरे अम्मा को बर्थडे में प्रेजेंट दिया। मेरा अम्मा का टिक टिक बस। मेरा अन्ना भड़क गया, उसने घड़ी उठाया, दूसरे को दे दिया। मेरा अन्ना का चाबी का तो मेरा अन्ना मरने के टाइम बोला, दम्बे वो गाड़ी दूसरे के पास गया है, उसको पहला लेके आना बोल के मैं एड्रेस ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे पास आया। वो तुम्हारा हस्बैंड बोला कि तुम्हारा फ्रेंड दिया करके बोल के, अब मैं तुमको पूछने का और तुम मेरे को गाड़ी देने का। हो गया? हाँ कुड़ी कुछ अम्मा। क्या? हाँ, हो गया जी, हो गया। हाँ हो गया। हाँ देखिए, लाया घड़ी। वो घड़ी हम आपको नहीं दे सकते। वो घड़ी मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी और अब वो इस दुनिया में भी नहीं रही। अयो सो आप प्लीज जाइए यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। अम्मा, तुम मेरे को गाड़ी नहीं देने का? नहीं। अम्मा, अम्मा, तुम मेरी देवी सरस्वती कन्याकुमारी जय ललिता अम्मा। अरे पाँव छोड़ो। नहीं, किसी बदला छोड़ेगा, इडली सांभर छोड़ेगा, लेकिन पाँव नहीं छोड़ेगा। गिर जाओगे देखो, शरद। लेफ्ट पकड़ा, राइट पकड़ा, तुम शरद। गाड़ी देने का अम्मा। गाड़ी छोड़े तो अन्ना,
अयो अन्ना, फिर से आ गया? तुमको बोला था यहाँ नहीं आने का ना? गेट आउट ऑफ हियर, निकलो। अरे तुम गाड़ी देने का, मैं इमीडिएट गेट आउट होने का। हम कुछ घड़ी वाड़ी नहीं दे रहे हैं, तुम निकलो यहाँ से। जाता है मैं, लेकिन एक बात बोलता है अम्मा, वो गाड़ी घर में नहीं रखना। अच्छा नहीं वो गाड़ी। तुम डराता है हमको? हाँ ना, डराता मैं है? सच्ची बोलता निकलो यहाँ से, है। चलो। अरे वो गाड़ी पुलिस वाले घर में बोल नहीं रहे हैं। रखना। अच्छा नहीं हो। Stupid। पता नहीं कहां से आ गया। आपने उसे धक्का क्यों दिया? अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? हाँ? आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अच्छा नहीं होता गुस्सा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। अरे नहीं शरद, शरद आप मेरी बात तो। कुसुम ने मुझे शादी के लिए हाँ कह दिया था, उसके बाद की बात है। एक दिन मैं घर पर अकेला था दोपहर को। सविता आई। काफी देर तक एक कोने में चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उठी, मेरे पास आई और लिपट गई मुझसे। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि कुसुम और मेरी शादी होने वाली है, मगर वो बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाया, दिस इज नॉट पॉसिबल सविता, आई कैन नॉट डू दिस। उसने और कस के पकड़ लिया मुझे। सच पूछिए तो उस वक्त अंदर से टूट रहा था मैं। फिर क्या हुआ शरद? बियॉन्ड द पॉइंट आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई किस्ड। और उसी वक्त तुमने ये रियलाइज किया कि कुसुम जी के साथ शादी करने का तुम्हारा फैसला सही नहीं है। ऐसा करके तुम सविता के दिल को ठेस पहुंचाते। इतनी रात गए तुमने बुलाया शरद? इज एवरीथिंग ऑल राइट? एवरीथिंग इज ऑल राइट डॉक्टर, बस मैं बहुत थोड़ा अकेला फील कर रहा था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके लिए ड्रिंक बनाऊं? नो थैंक्स। कैन आई हैव वन मोर? या। डॉक्टर आजकल नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए ज्यादा पीने लगा। मगर सच बोलूं ना तो पीने से भी नींद नहीं आती है। साला ये लिवर बर्स्ट क्यों नहीं होता है? दैट इज नॉट द सॉल्यूशन शरद। And what is the solution, doctor? There seems to be no way out. You have to face it. Face what? जिसका सामना करना है उसका स्वरूप तो पता चले। यहां तो सब कुछ रहस्यमय है, अज्ञात है सब कुछ। और आप कह रहे हैं ऐसे एक्सेप्ट कर लूं मैं? स्वीकारना पड़ेगा कुसुम जी के मन को, जैसा है वैसा, उस पे हुए परिणामों के साथ। नहीं डॉक्टर, मैं स्वीकारने नहीं वाला हूं। ये मेरी हार होगी। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है शरद। तो आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब आप कुछ नहीं कर सकते? आपका ये मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकता है? आई विल हैव टू टॉलरेट दिस ऑल माय लाइफ, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग डॉक्टर? ऐसी बात नहीं है शरद। पानी अगर मतमैला हो जाए तो उसके स्थिर होने का इंतजार करना पड़ता है, फिर ही उसमें फिटकरी डालने से वो साफ होगा। हमारे मन की अवस्था भी कुछ ऐसी है, और कुसुम जी की बीमारी मन की ही तो है, शरीर की नहीं कि दवाई ली और ठीक हो गए। शरद, ये मन की गुत्थी भी बहुत अजीब होती है। हम बस ऊपरी सतह पे तैरते रहते हैं एंड डीप डाउन। इसलिए तो कभी कभी लगता है कि अशोक सही है। अशोक? हाँ अशोक। हम में चाहे जितने मतभेद हो, बट आई लाइक हिम। अशोक जिन बातों को इविल पार्स कहता है, मैं उन्हें पुरानी कड़वी यादों की तस्वीर कहता हूं। मेरा अप्रोच कितना भी साइंटिफिक क्यों ना हो, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं सही हूं या नहीं, क्योंकि इस विषय पर बहुत रिसर्च होनी बाकी है। वेयर इज अशोक का ऐसा नहीं है।
सही हो या गलत, वो पूरी तरह से अपनी थ्योरीज से कन्विंस्ड है। अब आप भी उसे सपोर्ट करने लगे, क्यों? व्हाई नॉट? ही मीन्स वेल। डॉक्टर, अब अशोक यहां पर वापस नहीं आने वाले। क्यों? वो मुंबई जा रहा है, उसका कोई काम आ गया है। Oh, I see. एक्चुअली क्या शरद? मैंने उसे यहां से बाहर निकाल दिया। बट वाई? क्या बात हो गई? आई डोंट वॉन्ट हिज प्रेजेंस इन दिस हाउस एवर अगेन। You seem to be upset. क्या हुआ? कोई झगड़ा हो गया तुम लोगों में? You must tell me, मैं शरद। इसके बारे में बात नहीं करना चाहता डॉक्टर, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं बात करूंगा तो मुझे पीने का मन करेगा, एंड टू मच ड्रिंक इज बैड फॉर मी डॉक्टर, यू नो दैट। ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताओ। लेकिन कुसुम जी की बीमारी अब बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब सारे डिसीजंस तुम पर डिपेंड करते हैं। यस डॉक्टर। तुम क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए क्या तुम्हें? ये क्या है? कांटे, कैसे कांटे? घड़ी के कांटे। कहां मिले? मिले नहीं, निकाले। घड़ी के कांटे तुमने निकाले? हाँ, अंदर की घड़ी के कांटे। डरिए मत, मैंने कांच नहीं तोड़ा, धीरे से कांच को खोला और कांटे निकाल दिए। मगर क्यों निकाले कांटे? वैसे भी वो घड़ी कहाँ चल रही थी, कुछ भी टाइम दिखा रही थी, इसलिए निकाल दिए कांटे। अब बहुत सुनी सुनी लग रही है। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुसुम। कुसुम नहीं, सविता। आई सी। ये बड़ा वाला कांटा देख रहे हैं आप? मिनट कांटा कहते हैं इसे। जानते हैं ये कौन है? अशोक। बहुत अच्छा लगता है। अरे रे, चिढ़ गया कुसुम का पति। जानते हैं ये कौन है? घंटे वाला कांटा, छोटा सा। और डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कौन है? सेकंड्स का कांटा। बेकार में दौड़ता रहता है, किसी का ध्यान ही नहीं जाता। डॉक्टर साहब, ये दो कांटे आप रख लीजिए, ऑपरेशन में काम आएंगे। मैं मेरा अशोक ले जाती। अशोक? मिनट कांटा मेरा। क्या करेंगी आप इस कांटे का? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मुझे मारता है, मुझे मारता है। याद रख, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। दोपहर की बस से जा रहे हो तुम? हाँ तैयारियां हो गई? जी। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा ना, मैंने अचानक तुम्हें ऐसे क्यों बुलाया। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आई एम सॉरी अबाउट दैट।
इट्स ओके सर, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद यही करता, बट आई रियलाइज्ड हाउ मच यू लव हर। और ये जानने के बाद भी तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। जानता हूं इसलिए तो जा रहा हूं। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा यहां रहना ठीक नहीं। इधर आओ तुम, इधर आओ, बैठो मेरे पास। देखो, तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। और आज तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। तुम चाहे मुझे सेल्फिश कह सकते हो, मगर यह स्वार्थ मेरी प्यार के खातिर है। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर यहां से नहीं जा सकते। प्लीज 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 अशोक। ठीक है, अब कैसी है भाभी? वो तुम्हारी भाभी रही का सविता बनकर रह गई है। मैं बात करूं उनसे? फायदा क्या है? थोड़ी देर के लिए जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। लेकिन और दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। एक उपाय है। क्या? तुम खुद। What? हाँ अशोक, जाओ जाओ, दे दो उसे जो कुछ भी उसे चाहिए। सर, आर यू इन योर सेंसेस? हाँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं। मैं जानता हूं ये सब बहुत विचित्र है, अजीब है ये, मगर ये मेरी कुसुम की जिंदगी और मौत का सवाल है अशोक। मैं? हाउ कैन आई? आप खुद ये कह रहे? एक पति खुद तुम्हें अपनी पत्नी का शरीर सुख भोगने को कह रहा है, और ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर मुझे अपनी कुसुम वापस चाहिए। वो आपकी पत्नी है, मेरी भाभी है वो सर। मुझसे नहीं होगा। तुम उसे बचाना चाहते हो ना? हा? उसे बचाना चाहते हो तुम? फिर जाओ अशोक, जाओ उस सविता को दे दो जो कुछ भी उसे चाहिए। तब तो जाने दो उसे एक बार। किस मुंह से जाऊं मैं? मुझसे नहीं होगा सर, ये पाप है। प्लीज। ये पाप पुण्य सब मन के खेल है। तुम्हारा मन तो साफ है ना? लेकिन अब समझते क्यों नहीं है? संत नहीं हूं मैं, योगी पुरुष नहीं हूं। इस मामले में खुद को अलिप्त नहीं रख पाऊंगा। और अगर कुसुम की जगह नीता होती तो? क्या? अगर कुसुम की जगह नीता होती तो तब तो तुम जाते ना। कुसुम मेरी पत्नी है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। वो सिर्फ आपकी पत्नी है इसलिए नहीं सर, बल्कि वो बहुत सुंदर है और मैं जवान हूं। मैं किस नजर से उन्हें देखता हूं नहीं बता सकता। इसका मतलब क्या है अशोक? उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए? एक मासूम जान जलती रहे और हम बस यहां तमाशा देखते रहे? वो सुंदर है ना अशोक, तो जाओ जाओ, आस्वाद लो उसके सौंदर्य का। प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? उद्देश्य सिर्फ एक ही है, एक यातनाग्रस्त जीव को मुक्ति दिलाना। रास्ता चाहे जो भी हो, सही या गलत, वो मुक्त होनी चाहिए। मुझे उसका दर्द अब देखा नहीं जाता है। प्लीज उसे छुटकारा दिलाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं सर, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम। अरे, मंगलसूत्र कहाँ गया? नीता, नीता, कहाँ रख दिया? नीता, कहाँ चले गए सब?
उसी वक्त तुमने ये रियलाइज किया कि कुसुम जी के साथ शादी करने का तुम्हारा फैसला सही नहीं है। ऐसा करके तुम सविता के दिल को ठेस पहुंचा रहे हो। जी हाँ डॉक्टर, सविता का इस तरह मेरी बाहों में आना, तन मन से पूरी तरह मेरे अंदर समा जाना, उस वक्त मुझे सचमुच ऐसा लगा कि कुसुम के साथ शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। बट इट वाज टू लेट। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे। सोचने के लिए ना तो वक्त था और ना ही इजाजत। और उसके बाद कुसुम मेरी शादी हो गई। और उसके बाद तुम्हारी और कुसुम जी की सेक्स लाइफ फेल हो गई, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं सच कह रहा हूं शरद। सविता की यादें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक फेलियर साबित हो गए, राइट? दैट इज नॉट ट्रू डॉक्टर। दैट इज द ट्रूथ कि तुम अपनी निजी जिंदगी से खुश नहीं हो शरद। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं बहुत खुश हूं। वी आर वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी? सुख की डेफिनेशन क्या है? ये बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, इससे खुशी मिलती है? हकीकत में तुम दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। एंड एज फार एज योर मैरिड लाइफ इज कंसर्न शरद, यू हैव फेल्ड, यू हैव टोटली फेल्ड। हाउ डेयर यू से दैट डॉक्टर? हाउ डेयर यू से दैट? सविता, तुम गए नहीं अब तक? नहीं जा सका मैं। सच कहूं तो मैं तुमसे दूर भागना चाहता था, लेकिन नहीं जा सका। देखो मेरी आंखों में क्या दिखता है तुम्हें? हाँ? प्रेम, द्वेष या तिरस्कार? कम बूढ़ा हो गया हूं मैं इन 4 दिनों में। तू जिम्मेदार है इसके लिए। भाभी बहुत सुंदर है, वरना सब कुछ एकदम आसान था। तुझे जो चाहिए वो मैं निर्विकार भाव से देके छूट जाता। मेरे मन में इतना सा भी मैलापन नहीं आता सविता। देखो देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये हाथ मेरे भाभी के हैं, मैं जानता हूं, लेकिन वो बहुत सुंदर है। इसे मेरा शरीर कैसे अस्वीकार करेगा? मैं नहीं जानता जीत किसकी हुई, भाभी के सौंदर्य की, इस घर के प्रति मेरे प्रेम की, या तुम्हारी इस विचित्र इच्छा की। भाभी का शरीर तुम्हारी इच्छा और नियति के छल के आगे आज आखिरकार ये अशोक हार मानता है सविता। मैं आ गया हूं। तुझे मेरा शरीर चाहिए था ना, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। घिन आती है मुझे तुमसे, घिन। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मामी की तरह हूं मैं और तुम। शरद, शरद, क्या हुआ कुसुम? कुसुम शरद, क्या क्या हुआ?
हेलो अशोक, आप जैसा स्वार्थी आदमी नहीं देखा है मैंने काका। क्या हाल बना के रख दिया आपने एक अच्छे इंसान का। और तुम क्यों चुप हो, क्यों कुछ बोलते नहीं? अरे क्या जरूरत है तुम्हें इतना अच्छा पद दिखाने की? नीता, हाँ काका बोलिए। मैं इस घर में सबसे छोटी हूं ना, इसलिए मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। पर जो कुछ भी मैं इस घर में देख रही हूं, सुन रही हूं, अशोक आप दोनों के बीच में पिसा जा रहा है। अरे शर्म नहीं आती आपको अपनी लाज बचाते हुए? नीता तुम होश में तो हो? इस घर में मैं ही एक हूं जो होश में है, बाकी सब तुम हो गए हैं किसी काले अंधेरे जंगल में। नीता, काकू ये लो, पहन लो अपना मंगलसूत्र, पहन लो। क्या अब तुम मेरी काकू हो या अब भी तुम कोई और हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सवाल मुझसे नहीं काका से पूछिए। अरे घर की इज्जत बाजार में नीलाम हो रही है और ये चुप्पी साधे खड़े हैं, कुछ नहीं कहते। ये क्या हो रहा है शरद? हाँ, क्या? ये हमारी नीता क्या बोली जा रही है? ये देखो, इसमें अशोक की कोई गलती नहीं है। आप मुझे बताएंगे असल में क्या हो रहा है? बस तुम्हें तकलीफ होती है, कैसी तकलीफ? तुम्हारे पेट में दर्द होता है। बस शरद, इतना ही? नहीं, और फिर तुम कुसुम नहीं। सब समझ रही हूँ मैं, क्या समझ रही हो? सब समझ रही हूँ मैं। ये टेप रिकॉर्डर झूठ बोल रहा है। आज से बहुत साल पहले ही। देखो, तुम जो समझ रही हो, रुक जाइए। कुछ घटनाएं एक दूसरे में मिलजुल रही है। अब जो मैं देख रही हूं वो सपना है या हकीकत? तुम जितना समझने की कोशिश करोगी उतना ही तकलीफ होगी तुम्हें। वो मुझे परेशान करती है, मतलब क्या करती है? डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो मुझे परेशान करती है, मतलब क्या करती है? वो कब्जा करती है तुम पर। कब्जा? मतलब? वो तुम पर कब्जा करती है, तुम्हारे अंदर बस जाती है, फिर तुम कुसुम नहीं रहती, तुम सविता बन जाती हो। आप कुछ भी कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। मेरा मंगलसूत्र कौन निकालता है? तुम खुद। मैं मंगलसूत्र क्यों निकालूंगी? मैं मंगलसूत्र कभी निकालना नहीं चाहती थी, फिर भी निकाल लेती थी अपने मन के खिलाफ। हाँ, क्योंकि उसी वक्त सविता आप पर कब्जा कर लेती है। मतलब आप अजीब तरह से बर्ताव करने लगती। क्या? मतलब आप मेरी कुसुम भाभी नहीं रहती। ये कब होता है मेरे साथ? कभी भी, किसी भी वक्त। अभी भी वो आपकी राह देख रही है। राह देख रही है? मेरी राह देख रही है? मेरी राह देख रही है मतलब अब इस वक्त वो कहाँ है? आपके अंदर। मेरे अंदर? सविता मेरे अंदर है और मैं उसे पहचान नहीं पाई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त बरसों से मेरे अंदर बस रही है और मैं उसे पहचान नहीं पाई। सविता, सविता, ए सविता, 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 सविता गई, सविता चली गई कहीं। अरे वो खो गई या मैं ही खो गई हूँ अपने अंदर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, इस घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। ये कैसा अंधेरा उमेड़ आ रहा है? इस अंधेरे में मुझे सविता के कई सारे आभास हो रहे हैं।
शांत हो जाइए अपने आप को। और तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम नीता को भी ले जाओ। नीता बहुत बहुत अच्छी लड़की है। वो बुला रही है मुझे। कुसुम, वो बुला रही है मुझे, या आप ही ने उसे आवाज दी है? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, आप ही ने उसे आवाज दी है। आज से बरसों पहले आपने उसे बुलाया है। वो आपको आवाज देती रही शरद, वो आपको आवाज देती रही, लेकिन आप प्लीज डोंट से दैट कुसुम। आपने मेरा मन चाहा और सविता का शरीर। कुसुम प्लीज। आपने व्यभिचार किया है, व्यभिचार किया है आपने। प्लीज कुसुम। नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सविता के साथ भी। अब कोई फायदा नहीं कुसुम, कोई फायदा नहीं। कुसुम, भाभी। नीता, अब तुम्हारी अशोक के साथ शादी होने वाली है। शादी धूमधाम से करना। वो भी कुछ ऐसा ही वक्त था। शादी का मंडप सजा हुआ था, शादी की शहनाइयां गूंज रही थी। उन शहनाइयों की गूंज में एक जीव वीरान रेगिस्तान अपने दिल में छुपाकर चुप हो गया। शादी के मंडप में अग्निकुंड प्रज्वलित किया गया। उस अग्नि की ज्वालाएं उस जीव को अपनी ओर बुला रही थी। सविता रुक जाओ, रुक जाओ सविता, मुझे बोलने दो, मत जाओ, रुक जाओ सविता। कुसुम, भाभी। सर, मुझे लगता है सविता चली गई। क्या? नीता, नहीं, नीता मुझे लगता है। नीता, भाभी, सर। नीता, शरद,